डायमंड एकेडमी इंदौर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नर्मदा सोन घाटी के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हम रीवा पन्ना के पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी इंदौर को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, ये रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना के पठार को हम विंध्य कगारी प्रदेश बोलते हैं। विंध्य कगारी प्रदेश, विंध्य कगारी प्रदेश भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों जो रीवा पन्ना का पठार ये रेखांकित क्षेत्रफल है। रीवा पन्ना का पठार, यह रीवा पन्ना का पठार विंध्याचल पर्वत श्रेणी के आसपास स्थित है, इसीलिए इसे विंध्य कगारी प्रदेश भी बोलते हैं। दोस्तों, इसका कुल क्षेत्रफल 31,954 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.37% है। दोस्तों, रीवा पन्ना का पठार की यदि हम स्थिति की बात करेंगे तो रीवा पन्ना के पठार की जो उत्तर में स्थित जो रीवा पन्ना का पठार है उसके पश्चिम में स्थित है बुंदेलखंड का पठार व मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार, तथा इसके दक्षिण में स्थित है नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी व पूर्व में जो बुंदेलखंड बघेल का खंड का पठार है, इस बघेलखंड के पठार से सोन नदी इसको अलग करती है। सोन नदी, सोन नदी। दोस्तों, जो रीवा पन्ना का पठार है, यह रीवा पन्ना का पठार जो भारत का उत्तर का मैदान है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित उत्तर का मैदान, यह उत्तर का मैदान व दक्षिण का जो पठारी प्रदेश है, दक्षिण का पठारी प्रदेश है, इन दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक, विभाजक रेखा का कार्य करता है, जल विभाजक सीमा का कार्य करता है। दोस्तों, जो रीवा पन्ना के पठार है, रीवा पन्ना के पठार की यदि हम स्थिति, भौगोलिक स्थिति को देखें, दोस्तों स्थिति में रीवा पन्ना का पठार के पूर्व में पश्चिम में मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार, दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी तथा पूर्व में बघेलखंड का पठार स्थित है। दोस्तों, जो इसके भौगोलिक स्थिति की देखें, भौगोलिक स्थिति, तो रीवा पन्ना का पठार 23 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। दोस्तों, रीवा पन्ना के पठार की यदि हम विस्तार को देखें तो विस्तार, रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व क्षेत्र के रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर जिलों में स्थित है, विस्तारित है। दोस्तों, जो कि मध्य उत्तर पूर्वी जिला के 31,000 उत्तर पूर्वी जिलों के 31,954 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। दोस्तों, यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसतन ऊंचाई 350 से लेकर 450 मीटर की मध्य मिलती है, मध्य है। दोस्तों, यदि हम इस पठार के निर्माण को देखें, निर्माण, तो रीवा पन्ना का पठार विंध्याचल समूह, क्योंकि विंध्याचल पर्वतमाला है, इसमें विंध्याचल समूह पाया जाता है। विंध्याचल समूह
के जो अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन से हुआ है, अपर्दन से हुआ है। दोस्तों इसकी यदि चट्टानों को देखें, चट्टानों को, तो रीवा पन्ना के पठार में मुख्यतः विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इन विंध्यन की क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर की अधिकता है, बलुआ पत्थर की अधिकता है। यदि मिट्टी को देखें, चूंकि इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर की अधिकता है, अतः यहां पर अधिकतर बालुई मिट्टी पाई जाती है, बालुई मिट्टी। परंतु इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, इस पूर्वी क्षेत्र में कुछ मात्रा में लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी तथा इसका जो पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, इस दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में काली मिट्टी। अतः यह रीवा पन्ना के पठार में कछारी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, कछारी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि पश्चिमी अधिकतर बालू मिट्टी पाई जाती, परंतु इसके पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी व दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में काली मिट्टी। अतः इस प्रकार ओवरऑल देखें तो इस क्षेत्र में कछारी मिश्रित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों यदि इस क्षेत्र के, यदि हम इस क्षेत्र की जलवायु को देखें, जलवायु, तो रीवा पन्ना के पठार में सम जलवायु पाई जाती है। अर्थात दोस्तों जो सम जलवायु है, इसमें ग्रीष्मकाल में ना तो बहुत अधिक गर्मी और शीतकाल में ना ही बहुत अधिक ठंडी पड़ती। अतः रीवा पन्ना के पठार की जलवायु सम है। इस अर्थात रीवा पन्ना के पठार में ग्रीष्म ऋतु में बहुत अत्यधिक, मतलब ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी तथा शीत ऋतु में साधारण ठंडी पड़ती है। दोस्तों यदि हम इस क्षेत्र की वर्षा की चर्चा करें, वर्षा, तो रीवा पन्ना के पठार में अधिकतर वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। बंगाल की जो खाड़ी की शाखा है, मानसून की बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा है, उससे वर्षा होती है। इसमें औसतन 100 से 125 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है। अर्थात यह मध्य प्रदेश की कुल औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। औसतन वर्षा से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। दोस्तों यदि हम इस क्षेत्र की फसलों को देखें, फसलों को, तो दोस्तों रीवा पन्ना के पठार की जो यहाँ के निवासी हैं, इस क्षेत्र के निवासियों का मुख्य जीविकोपार्जन कृषि है, कृषि है। जो कृषि है इसके में अधिकतर, अतः इस क्षेत्र में अधिकतर मुख्य फसल गेहूं है, गेहूं का उत्पादन होता है, मुख्यतः गेहूं का उत्पादन होता है। परंतु इसके पूर्वी क्षेत्र में धान का उत्पादन होता है तथा इसके पश्चिमी क्षेत्र में ज्वार व सरसों का उत्पादन होता है, सरसों व ज्वार का उत्पादन होता है। अतः इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें गेहूं, धान, ज्वार व सरसों हैं। दोस्तों यदि हम इस क्षेत्र के नदियों की देखें, नदियां, तो इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं सोन नदी, केन नदी, केन, टोंस जो कि सतना जिले से निकलती, कटनी जिले के आसपास से निकलती है, बीहड़ जैसी प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों चूंकि यह क्षेत्र अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र है,
पहाड़ी क्षेत्र है, परंतु इसका जो मध्य का भाग है वह समतल क्षेत्र है। इस समतल क्षेत्र को दमोह का पठार कहते हैं, का पठार कहते हैं। जो समतल क्षेत्र है, इसका मध्य का समतल क्षेत्र है, इसे दमोह का पठार कहते हैं। परंतु का इसका अधिकांश भाग पठारी पर्वतीय क्षेत्र है, अतः यहाँ की नदियां जलप्रपातों का अधिक निर्माण करती हैं, प्रपातों का निर्माण करती हैं। दोस्तों इसमें प्रमुख जलप्रपात हैं जैसे कि केवटी, बाहुटी, चचई, पांडवपाल। दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात है, जो जिसकी कुल ऊंचाई 130 मीटर है। दोस्तों चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश की बीहड़ नदी रीवा जिले में इसी रीवा पन्ना पठार के क्षेत्र में स्थित है। रीवा जिले में इसी रीवा पन्ना के पठार में स्थित है। दोस्तों यदि हम इस क्षेत्र के खनिजों को देखें, खनिज, तो इस क्षेत्र के खनिज हैं, प्रमुख खनिज हैं जैसे कि हीरा, जिप्सम, चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, सिलिका बालू जैसे प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों हीरा उत्पादन के लिए पन्ना सतना जिला, हीरा जो है इस क्षेत्र का मध्य प्रदेश का ही नहीं भारत का प्रमुख खनिज है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन में सर्वाधिक संपन्न प्रथम जिला है पन्ना। दोस्तों इस क्षेत्र के खनिजों के आधार पर उद्योगों की चर्चा करें, तो दोस्तों इस क्षेत्र के उद्योग हैं कत्था, चीनी मिट्टी उद्योग, मिट्टी उद्योग, कत्था उद्योग। चूंकि ये क्षेत्र में खैर वन वृक्ष की अधिकता है, खैर वृक्ष, अतः इस खैर से कत्था बनाने के उद्योग इस क्षेत्र में बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। साथ ही सीमेंट उत्पादन के लिए इस क्षेत्र का मैहर सतना जिला प्रसिद्ध है। दोस्तों यदि इस क्षेत्र के वनों की चर्चा करें हम, तो दोस्तों चूंकि यह क्षेत्र वर्षा संपन्न, अतः इसमें वर्षा अधिक होती है, तो इस क्षेत्र के प्रमुख आर्द्र पर्णपात उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिनमें से प्रमुख वन है जैसे कि तेंदुपत्ता, खैर, शीशम जैसे प्रमुख वनों की अधिकता है। चूंकि इस क्षेत्र में खैर वन अधिक पाए जाते हैं, अतः इस खैर से कत्था बनाने का उद्योग भी इस क्षेत्र में बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों यदि हम इस क्षेत्र के पर्यटन को देखें, तो दोस्तों इस क्षेत्र में चित्रकूट, मैहर जैसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं, धार्मिक दर्शनीय स्थल हैं। साथ ही दोस्तों इस क्षेत्र में चचई, बाहुटी जैसे प्रसिद्ध दर्शनीय जलप्रपात, भरहूत स्तूप व मैहर, चित्रकूट। अतः इस क्षेत्र में मैहर व चित्रकूट जैसे धार्मिक दर्शनीय स्थल तथा चचई व बाहुटी जैसे जलप्रपात तथा भरहूत
जैसे ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं इस क्षेत्र के। दोस्तों इस रीवा पन्ना का पाठार, रीवा के पन्ना के पाठार की अब यदि स्थलाकृति को देखेंगे तो रीवा पन्ना का पाठार अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र है, क्योंकि इसके जो पूर्वी जो मध्य प्रदेश का विंध्याचल पर्वतमाला है, यह विंध्याचल पर्वतमाला रीवा पन्ना के पाठार अधिकांश, इस विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार अधिकांशता विस्तार रीवा पन्ना के पाठार में है, जिसके पूर्व में विंध्याचल पर्वतमाला जो है, चल पर्वतमाला दो श्रेणियों में बढ़ती है। एक भांडेर श्रेणी जो कि पन्ना क्षेत्र को चली जाती है, पन्ना सतना पन्ना क्षेत्र में विस्तारित है, तथा एक कैमूर श्रेणी, भांडेर कैमूर, जिसके कैमूर जो है दक्षिण की ओर कटनी जिले की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों इसके दक्षिण क्षेत्र में जो है नर्मदा घाटी तथा इसके पूर्व में सोन घाटी, जो सोन घाटी है इस क्षेत्र को बघेलखंड के पाठार से अलग करती है, तथा यह रीवा पन्ना का पाठार है उत्तर भारत के मैदान व दक्षिण के पर्वतीय पठारीय क्षेत्र के मध्य जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। दोस्तों इस प्रकार हमने रीवा पन्ना की पाठार को देखा। दोस्तों अब हम देखते हैं रीवा पन्ना के पाठार से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो दोस्तों एक प्रश्न पूछ सकता है सीधा 3 नंबर में, रीवा पन्ना का पाठार, रीवा पन्ना का पाठार। तो दोस्तों रीवा पन्ना पाठार हम लिख सकते हैं, रीवा पन्ना पाठार को विंध्य कागारी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के 31,954 वर्ग किलोमीटर विस्तारित है। दोस्तों इसका कुल क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 10.37% है। दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं, रीवा पन्ना पाठार की स्थलाकृति की चर्चा करें। रीवा पन्ना पाठार की स्थलाकृति की चर्चा करें, स्थलाकृतियों की चर्चा करें। तो दोस्तों इस प्रश्न में हम लिखना, पहले देखना है 3 लाइनों का इंट्रोडक्शन, जिसमें लिखेंगे रीवा पन्ना के पाठार को विंध्य कागारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कुल क्षेत्र 31,954 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.37% है। इसके बाद हम 4 पॉइंट देंगे, जिनमें से एक देंगे इसकी स्थिति। तो रीवा पन्ना का पाठार की पूर्व पश्चिम में है बुंदेलखंड का पाठार और मालवा का पाठार, तथा पूर्व में बघेलखंड का पाठार, दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी अवस्थित है। दोस्तों यदि इसकी भौगोलिक स्थिति बताएंगे, दूसरा पॉइंट भौगोलिक स्थिति में बता देंगे। दोस्तों रीवा पन्ना का पाठार की भौगोलिक स्थिति इसकी है 23 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा इसकी पूर्वी 78 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। दोस्तों इसके बाद इसका विस्तार में बताएंगे। दोस्तों रीवा पन्ना का पाठार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पन्ना, सतना, रीवा, दमोह, सागर जिलों में विस्तारित है। दोस्तों इसके बाद इसकी ऊंचाई बता देंगे। तो दोस्तों इस क्षेत्र की औसतन ऊंचाई 350 से 450 मीटर है। इसके बाद दोस्तों इसकी स्थलाकृति बता देंगे। चौथा 5वां पॉइंट बता देंगे स्थलाकृति। दोस्तों स्थलाकृति में बता देंगे कि रीवा पन्ना का पाठार अधिकतर पाठार पर्वतीय क्षेत्र है, जिसका कुछ भाग समतल है, जिसे हम दमोह का पाठार कहते हैं, दमोह का पाठार कहते हैं। इसके पूर्वी क्षेत्र में 2 प्रमुख श्रेणी विंध्याचल पर्वतमाला की 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, जो कि एक है भांडेर श्रेणी, दूसरी है कैमूर श्रेणी। दोस्तों इसके बाद 2 लाइनों का इंट्रोडक्शन निष्कर्ष देते हुए प्रश्न को समाप्त करेंगे। निष्कर्ष में लिख देंगे दोस्तों इस क्षेत्र के जो निवासी हैं उनकी प्रमुख जीविकोपार्जन है वह कृषि है, अतः इस क्षेत्र में गेहूं जैसी फसलों का प्रमुख उत्पादन होता है, तथा पूर्वी क्षेत्र में धान का उत्पादन होता है। दोस्तों इस प्रकार इस रीवा पन्ना के पाठार का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद दोस्तों।